हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ फिगर इट आउट 8, सॉरी चैप्टर नंबर 8 फिगर इट आउट 2। और हमारे चैप्टर नंबर 8 में 2 ही फिगर इट आउट है और हमने फिगर इट आउट 1 तो पहले कर ही लिया है। तो चलिए अब हम करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वेयर्स कन्फिग्रेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन अ डॉट पेपर। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल बनाना है और 4 स्क्वेयर्स कन्फिग्रेशन जो कि हमें 8.3 फिगर में दे के रखा है और एक डॉटेड पेपर पर हमें बनाना है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल और 4 स्क्वेयर्स बनाने हैं हमें एक डॉटेड पेपर पर, जैसा कि 8.3 फिगर में दिया गया है। ये है हमारी फिगर 8.3। ठीक है, ये है हमारी फिगर 8.3। ये देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 4 स्क्वेयर्स देके दिए गए हैं साथ में, जो जैसा कि हमें यहाँ पे कहा गया था क्वेश्चन में। तो हमें बस ये एक डॉटेड पेपर पे बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये हमें इक्वल रख के बनाना है। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये सब डॉटेड पेपर पर इक्वल होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे। चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम 5 डॉट्स ले लेंगे। चलिए 6 ले लेते हैं। ठीक है, और 3 इस साइड से लेंगे, सेम 3 इस साइड से। ठीक है, और देखिए हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो अब हम स्क्वायर भी बना लेंगे इसके साइड में ही। चलिए यहाँ पे हम एक स्क्वायर भी बना लेंगे। यहाँ से हम 3 ले लेते हैं, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर भी बना दिया है। अब हम एक स्क्वायर यहाँ पे भी बनाएंगे। 3 डॉट्स, 3 डॉट्स, यहाँ पे भी 3 डॉट्स और 3 डॉट्स। अब ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक और स्क्वायर बना लिया है और ये हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर यहाँ पे, थ्री डॉट्स, यहाँ से भी 3 डॉट्स। ठीक है, ये बना लिया है हमने यहाँ पे एक और स्क्वायर। अब एक स्क्वायर लास्ट फाइनल स्क्वायर हम यहाँ पे बना लेंगे। ये 3 डॉट्स और ये बना लिया। एक मिनट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और उसके साथ 4 स्क्वेयर्स बना लिए हैं, जैसा कि हमारी फिगर 8.3 में कहा गया था। ठीक है, हमने बिल्कुल सब इक्वल बनाया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने
सेम डिस्टेंस लिया है सभी में, ये देखिए सेम डिस्टेंस और सारे स्क्वायर्स इक्वल साइज के हैं, ठीक है। तो हमने ये बिल्कुल परफेक्टली बना दिया है। अब सबसे पहले तो हम इनकी यूनिट्स लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं, मीन्स जो डिस्टेंस इन डॉट्स के बीच में है उन्हें हम यूनिट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ कितनी थी हमारी, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और डॉट्स हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स, 5 यूनिट्स एंड 6 डॉट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है हमारी 1 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2, ठीक है, 2 यूनिट्स। टू यूनिट्स मीन्स, सॉरी यहाँ पे मैंने यूनिट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आएगा डॉट, 6 डॉट्स, 6 डॉट्स। ठीक है, तो अब ब्रेड्थ 2 यूनिट्स मीन्स डॉट है हमारी 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 डॉट्स एंड एक ब्रैकेट, ठीक है, एक ब्रैकेट। और ठीक है, मीन्स लेंथ है हमारी 5 यूनिट्स, 6 डॉट्स, ब्रेड्थ है 2 यूनिट्स, 6 डॉट्स, हाँ ब्रेड्थ है 2 यूनिट्स एंड 3 डॉट्स, ठीक है। आगे समझ में, तो हाँ हमने इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ भी निकाल ली है यूनिट्स में एंड डॉट्स में, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर्स इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड। इसमें हमें यह बताना है कि क्या इन फिगर्स में कोई स्क्वायर है। तो चलिए बताते हैं, यूज मेजरमेंट इफ नीडेड, अगर आप मेजरमेंट यूज कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। बाकी चलिए तो सबसे पहला तो हमारा स्क्वायर ही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फिगर है ये एक स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर को रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, अगर आप इस स्क्वायर को रोटेट करेंगे, देखिए ये जो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये फिगर ये बस स्क्वायर है। अगर आप देखिए इसे सीधा करेंगे, इनसी से आप रोटेट करके देखिए ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। रुकिए, हाँ वो स्क्वायर कुछ इस टाइप बन जाएगा, है ना, ऐसे ही बन जाएगा वो स्क्वायर। बस ये रोटेट हो रहा है उस फिगर में, मीन्स ये एक स्क्वायर है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए यहाँ पे हम इस पे, और हाँ आप देख सकते हैं कि जो इसके यहाँ पे एंगल्स है ना ये 90 डिग्री के हैं,
और ये एक स्क्वायर भी है और ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मीन्स ये एक स्क्वायर की ही पहचान होती है, मीन्स यही हमारा एक स्क्वायर है। हम इसे एक टिक लगा देते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे एक टिक लगा देते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट फिगर। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा तो कुछ है ही नहीं, ये हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें ना ना हमारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, बिल्कुल भी 90 डिग्री के नहीं है। तुम और अगर आप इसे रोटेट भी करेंगे तो भी हमारा कुछ और ही बनेगा। ठीक है, अब हम इस पे यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं। चलिए, तो हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है इसके एंगल 90 डिग्री के हैं। आप देख सकते हैं कि जो एंगल है वो 90 डिग्री के हैं, लेकिन अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी, मीन्स ये भी हमारा स्क्वायर नहीं है। और यह तो हमें साफ साफ दिखने से ही पता चल रहा है, ये एक रेक्टेंगल है। इसकी तो जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल है और जो दूसरी साइड्स हैं वो अलग है, ठीक है। मीन्स ये भी हमारा स्क्वायर नहीं है, मीन्स हमारा ओनली फर्स्ट फिगर ही एक स्क्वायर है। आगे समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब है यहाँ पे थिंक। इज इट पॉसिबल टू रीजन आउट इफ द साइड्स आर इक्वल और नॉट एंड इफ द एंगल्स आर राइट और नॉट विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट इन द अबव फिगर? कैन वी डू दिस बाय ओनली लुकिंग एट द, हाँ हमने इसमें ये इसमें ये कहा है, मीन्स जो हमने ये चीज़ करी दिया है, हमने देख के ही ओनली लुकिंग से ही इसकी बता दिया है कि ये एक स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। इसमें बस यही पूछा गया था। तो अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑन अ डॉट ग्रिड. Draw them such that their corners are on dot. Verify if the squares or rectangles that you have drawn satisfy their respective properties. तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा है कि हमें 3 स्क्वायर्स बनाने हैं और 3 रेक्टेंगल्स बनाने हैं एक डॉटेड पेपर पे, डॉटेड ग्रिड पे। उन्हें हमें ऐसे बनाना है कि जो उनके कॉर्नर्स है ना वो डॉट पे हो, ठीक है। चलिए, अब हम इन्हें बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हाँ, और शायद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स नहीं बनाने, वे रोटेटेड ही होने चाहिए। मीन्स बनाने हैं लेकिन वे हमें नॉर्मली नहीं बनाने, वे रोटेटेड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोटेटेड लिखा हुआ है। चलिए, अब हम यहाँ पे एक हाँ वो पेपर लेते हैं और यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लिया है ना, कर लिया था ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं। चलिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बनाते हैं। इस ग्रेड पेपर पे
तो चलिए अब हम यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हमें 3 रोटेटेड स्क्वेयर्स बनाने हैं ना, तो हम यहाँ पे बनाते हैं बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, हमने यहाँ पे जो इसका कॉर्नर आप देख सकते हैं कि एक डॉट पे ही आया है। ठीक है, और अब हम यहाँ से भी 2 ही डॉट्स लेंगे। ठीक है, 2 ले ली, और ये आप देख सकते हैं कि ये रोटेटेड है। ठीक है, हम इन्हें कैसे बना रहे हैं, हम इन्हें रोटेटेड बना रहे हैं। और ठीक है, आ गया समझ में। अब हमने यहाँ पे एक रोटेटेड स्क्वायर बना दिया है। चलिए, हमें 3 कहा गया था, हम 3 ही बनाएंगे। और आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर है, क्योंकि आप जब इसे ऐसे रोटेट करेंगे ना तो एक स्क्वायर ही फॉर्म करेगा। यहाँ से हम 3 ले लेंगे, यहाँ से भी हम 3 ले लेंगे, और यहाँ से भी 3, एंड यहाँ से भी 3। एक मिनट रुकिए। हाँ, ठीक है, ये ले लिया, और ये ठीक है, हमने एक और स्क्वायर बना दिया रोटेटेड। अब बस हमें एक स्क्वायर और बनाना है, वो भी रोटेटेड। ठीक है, 2 ले लिए, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। ठीक है, हमने 3 रोटेटेड स्क्वायर्स बना दिए हैं। ठीक है, आगे समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसके हम आप देख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल भी हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 ही यूनिट है ओनली। ठीक है, ओनली 1 ही यूनिट है, और 2 डॉट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारी 1 यूनिट 2 डॉट्स, 3 डॉट्स। हाँ, यहाँ पे हमारी 2 यूनिट्स और 3 डॉट्स। ठीक है, ऐसे ही है। और जो आप देख सकते हैं कि जो हमारे एंगल्स भी हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के ही हमारे एंगल्स, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल्स बनाएंगे अब हम। चलिए, अब हम यहाँ पे बनाते हैं रेक्टेंगल्स। हम यहाँ से 3 डॉट्स ले लेंगे, यहाँ से 2 डॉट्स, यहाँ से फिर से 3 डॉट्स, और यहाँ से ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, रुकिए, हम इसे और एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में, हमने एक रोटेटेड रेक्टेंगल बना लिया है। एक रोटेटेड रेक्टेंगल हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ये हमने एक और रोटेटेड रेक्टेंगल बना लिया है। एक हम ऐसे बना लेंगे। चलिए, हाँ ठीक है,
ये हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया। रुकिए, हम इसे ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही बना लेंगे इसे। और ये ऐसे, ठीक है, बना लिया हमने। तो रेक्टेंगल्स का तो ये होता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और जो एंगल्स होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे समझ में आया तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम, हाँ, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। 3 क्वेश्चन थे इसमें और हमने चैप्टर 8 को ख़त्म कर लिया। अब हम हमारे 9th चैप्टर पे आ चुके हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।